हेलो गाइस, शुरू कर लेते हैं यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज। जो हम यहाँ पे पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर करा रहे हैं, तो उसी में ये दूसरा सेट है। तो देखिएगा, हर सेट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 5 सेट आएंगे, आपके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्रश्नों का लेवल जो बहुत ही बेहतरीन है, पीडीएफ खुद से तैयार करी गई है, तो आप समझ सकते हैं मेहनत भी इसमें लगी हुई है। तो इसको सराहने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट से देखनी है और इसका लाभ उठाना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि किसने हाल ही में यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की अध्यक्षता करी है, ठीक है। यमुना पर आज़ादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता करी, तो वो कौन है, वो हो जाएंगे यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है, ठीक है। ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के द्वारा आजीविका पार्क स्थापित करी गई, जो ग्रामीणों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं भारत किस देश की TU-160 लंबी दूरी की बम वर्षक खरीदेगा, ठीक है। ये नाम है, याद रखेंगे। तो TU-160 नाम है, तो ये बम वर्षक है, यानी कि क्या है, बमों की वर्षा करता है। तो किस देश से खरीदने वाला है, ये खरीदने वाला है रसिया से, ठीक है, रूस से खरीदने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहते हैं हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करी है, ठीक है। पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करी, तो किसने करी है, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। अपने इंडिया से क्या है, पोलियो जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में पोलियो है अभी। और ये याद रखेंगे, पोलियो जो है ये वायरस होता है, ठीक है। किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। निदान नामक जो पोर्टल है वो किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीबी, ठीक है। एनसीबी आप जानते हैं ये बहुत चर्चा में था अभी, जब चाहे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो, चाहे ये शाहरुख खान के बेटे वाला केस हो, एनसीबी बहुत ही चर्चा में था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, तो कहते हैं कौन सी राज्य सरकार हाल ही में स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी, ठीक है। स्नातक का मतलब क्या है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करने जा रही है, टेक सेंटर का, तो वो आपको बताना है। तो याद रखेंगे 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा टेक सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, तो कहते हैं कौन सा राज्य हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। हर घर जल प्रमाणन है प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में UEFA लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है, स्टार लगा के याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएंगी मनीषा कल्याण, ठीक है। मनीषा कल्याण जो है ये UEFA खेलने वाली पहली भारतीय महिला हैं जो फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं HDFC बैंक ने हाल ही में कहाँ केवल महिलाओं की कर्मचारियों द्वारा संचालित जो शाखा खोली है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, याद रखेंगे। वहाँ कोई भी पुरुष कार्य नहीं करता है, तो वो है कोझिकोड केरला में, ठीक है। कहाँ पे है, कोझिकोड केरला जो है वहाँ पर एक ऐसी शाखा खोली गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डबल बेड AC बस की शुरुआत जब हुई वो कहाँ से हुई है, तो याद रखेंगे वो हुई थी मुंबई से, ठीक है। मुंबई में क्या है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली डबल बस जो है, डबल डेकर नहीं होती जिसमें ऊपर नीचे दोनों लोग जगह बैठते हैं, तो AC बस है वो, इसकी शुरुआत हुई मुंबई से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं इनके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे राजेश वर्मा, ठीक है। राजेश वर्मा को द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है अभी हाल ही में, तो याद रखेंगे इनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा करी है। अब दही हांडी जो किस पे होता है, आप सभी लोग जानते हैं जन्माष्टमी पर होता है, और ये महाराष्ट्र में होता है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिएगा। तो जहाँ एकनाथ शिंदे वहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने इसको
क्या किया है, मंजूरी दे दी है कि अब दही हांडी जो है ये एक खेल का होगा, राज्य खेल का दर्जा दिया जाएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग जो है स्टार्ट करी है, ठीक है। कौन सी कोचिंग, चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए 13 का। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर राजस्थान हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रीत कोचिंग जो है मुख्यमंत्री नाम से वो चालू है राजस्थान सरकार की तरफ, जैसे उत्तर प्रदेश में है अभ्युदय कोचिंग, इसी तरीके से अनुप्रीत कोचिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे 14 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत करी, ठीक है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत करी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए आसाम। आसाम ने किया है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स का शुभारंभ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग न सम्मान मिला है, ठीक है। कौन सम्मान मिला है इनको, ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है, याद रखेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 15 में कहते हैं कि ये हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ब्लू फ्लैग सम्मान दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चले थे, कहते हैं किस राज्य में हाल ही में आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है। आसमान से दवा का मतलब पहुंचाया गया, तो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आसमान से दवा पहुंचाई गई ड्रोन के माध्यम से। अगले क्वेश्चन में देखिए, तो कहते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अम्मा और वात्सल योजना का शुभारंभ किया है। एक योजना है जिसका नाम है अम्मा और वात्सल योजना, ये किसके द्वारा शुरू करी गई, तो ये हो जाएगी आपकी सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम के द्वारा इसको शुरू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए यहाँ पर दूरसंचार विभाग को इतने पैसे दिए गए। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एयरटेल ने दिया है, ठीक है। अब देखिए 5G जो है ये 2 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है भारत में, और 13 शहरों में चलने वाला है। तो देखेंगे कब तक ये आता है पूरे सब जगह पे। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि हाल ही में विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ठीक है। एक विलियम रूटो हैं, इन्होंने क्या किया, एक देश है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केन्या। केन्या के ये राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूटो, ठीक है। विलियम रूटो इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन कहते हैं कि मास्टर कार्ड ने हाल ही में कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है, ठीक है। मास्टर कार्ड में कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया या फिर शामिल किया, तो ये हो जाएंगे 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 खिलाड़ियों को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन है ये, मास्टर कार्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न पर नजर डालिए, तो कहते हैं हाल ही में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका, जल्दी से बताइए, तो हो जाएगा राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया या फिर इसका अनावरण किया। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है, ठीक है। खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण दिया जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक सरकार, ठीक है। मान लीजिए उसमें 100 वैकेंसीज आती हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो 2 वैकेंसीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही रिजर्व कर दी जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप जो है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है रतन टाटा के द्वारा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो ये रतन टाटा के लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है, ठीक। एशिया की बात करें सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे संगरूर से। संगरूर कहाँ पे पड़ता है, इसको जल्दी से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि स्कूल स्वच्छता
कार्यक्रम की पहल हाल ही में किस राज्य ने शुरू करी है? ठीक है, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की एक पहल है जिसको किस राज्य ने शुरू किया? वो हो जाएंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर का जो है एकदम सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं कि भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग को 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित होती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, वो हो जाएगा बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक में इस मीटिंग का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर घ सही होगा, यानी कि भारत थाईलैंड की जो मीटिंग होगी 9वीं वाली। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? ठीक है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, ये जानते हैं आप, जो आरपीएफ है ना, ठीक है, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी ने शुरू की, क्योंकि यात्री सबसे ज़्यादा रेलवे में ट्रेवल करते हैं, तो ये इनका कोई औचित्य नहीं बनता है। आरपीएफ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वभूषण। अच्छा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए। अगर आप देखिए पीटी का रिवीजन कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 40 रुपये में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर सेव भी नहीं करना, लिंक है वहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधे व्हाट्सएप में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। आपको जितना भी यहाँ पर मटेरियल दिया जा रहा है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉपिक वाइज दिया हुआ है। चलिए मैं आपको PDF भी दिखाता हूँ किस तरीके से आपको मिल। तो चलिए हम आपको करंट ही दिखा देते हैं। तो जैसे ये पेड कोर्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन है आपको उसके साथ साथ आपको आंसर मिल रहा है। तो क्या होगा, ये इससे आप प्रैक्टिस बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो इसको जल्दी ले लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तो कहते हैं फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? ठीक है, किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत। ठीक है, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसको फिर से बहाल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल गांव आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? ठीक है, 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो ये हो जाएंगे आसाम के। ठीक है, आसाम राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में बाजरा मिशन के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है, ये देखिए, यह 5 जो वीडियो पूरे हैं ना, 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें। ठीक है, आपके पीटी एग्जाम के लिए, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए 31 में देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं यहाँ पे कि हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ? ठीक है, डूरंड कप जो है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप माना जाता है, माना क्या जाता है ही है। तो यह शुरू हुआ है यहाँ पर कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, तो कहते हैं किस देश में हाल ही में पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया गया है? ठीक है, लंबा वीज़ा जारी करने के लिए फैसला किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं हाल ही में अंडर जो 16 है वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित करी गई? ठीक है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 जो है वो आयोजित करी गई यहाँ पर। कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसमें कहा गया किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? ठीक है, विश्व शांति आयोग के गठन की योजना किसने बनाई है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दी है? ठीक है, कौन सा है यहाँ पे पोर्ट, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे? श्रीलंका में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना को इसने मंजूरी दी है शोध जहाज को डॉक करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तट की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया? NIOT के साथ समझौता किसने किया? 37 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर क्या किया है? एक समझौता किया है NIOT के साथ, जिससे समुद्र तट की जो सुरक्षा है और पुख्ता हो सके। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में
ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू करी गई। ठीक है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना है। इसके तहत मतलब क्या है, गांव की रक्षा करने के लिए जो वॉलंटियर हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पहली बार टाटा स्टील शतरंज ने महिलाओं का टूर्नामेंट कहाँ पर होगा। ठीक है, टाटा स्टील शतरंज में जो यहाँ पे प्रतियोगिता होती है टाटा की तरफ से, तो उसमें यहाँ महिलाओं का टूर्नामेंट सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है, तो हो रहा है कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा का, यानी कोलकाता में सबसे पहले इस योजना को आरंभ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत बायोटेक ने हाल ही में किस देश के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन का परीक्षण पूरा किया है। ठीक है, इंट्रानेजल वैक्सीन का परीक्षण पूरा किया है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं हाल ही में हाल ही में किसने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। ठीक है, याद रखेंगे ये हो जाएगा भारत। भारत ने ही अपना एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंपा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया कि हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, ये कौन थे। ठीक है, तो ये कौन थे, यहाँ पे निवेशक थे। कौन से, इन्वेस्टर थे। ये स्टॉक मार्केट के यहाँ पे किंग कहे जाते थे। तो इनका हाल ही में मृत्यु हो गई और इनकी एक एयरलाइंस भी थी, विस्तारा। ठीक है, चलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजा अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ। ठीक है, कौन सा है, अल नजा, ये किस के बीच है, भारत और किसके बीच में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ओमान। ठीक है, ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में अल नजा अभ्यास होता है जो बीकानेर में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, अंडर वाटर जो मेट्रो है उसका उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में सबसे पहले जो है वो मेट्रो है वो चलेगी समुद्र के अंदर। ठीक है, हुगली नदी जो है नदी के अंदर भी चलेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है जो किसके द्वारा शुरू करी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का एकदम सही है। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में शुरू करी गई। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया गोवा में। ठीक है, गोवा इसका करेक्ट आंसर जो है, गोवा में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में हाल ही में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। ठीक है, धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, का इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। ठीक है, पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 49। तो कहते हैं भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी। ठीक है, तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया। मलेशिया के जो विपक्ष में मतलब द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है उसमें शामिल होने वाला है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 50 में कि एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा। ठीक है, एसबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये किस देश में भारतीय वीजा केंद्र है जो वो चलाने वाला है। तो ये कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे, ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एसबीआई के द्वारा भारतीय वीजा केंद्र चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं किसने हाल ही में वर्चुअल स्पेस जो म्यूजियम है ना स्पार्क लॉन्च किया है। ठीक है, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया, ये इसको स्टार लगा के याद कर लेंगे। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा यहाँ पर स्पार्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो किस वर्ष तक इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका 2024, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2022 में ख़त्म होने वाली थी लेकिन इसको 2 साल के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के एक्सटेंड किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं हाल ही में किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। ठीक है, अगस्त मलाई में अपना
5वां हाथी रिजर्व मिला है, तो ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं हाल ही में किसने स्माइल 75 पहल शुरू करी है। तो स्माइल 75 पहल शुरू करने वाला कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 योजना को या फिर पहल को शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहते हैं एक नया जेनेटिक वायरस लैंगिया हाल ही में किस देश में पाया गया। ठीक है, एक लैंगिया है, ये एक जेनेटिक वायरस है, तो किस देश में पाया गया है, तो ये हो जाएगा चाइना। ठीक है, जितने वायरस हैं सब चाइना में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसमें कहा गया कि हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको मिला है, ये हो जाएंगे शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर को यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया। ठीक है, 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं कौन सी राज्य सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। ठीक है, अब जो जीएसटी चोरी करते हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है, तो यह कौन सा करेगा राज्य, वो करेगा केरला। केरला में लॉन्च किया जा रहा है एक मोबाइल ऐप, जिसमें क्या है, कोई से अगर जीएसटी चोरी करता है तो आप फोटो खींच के डाल देंगे तो वहाँ पर उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्या होगा, ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं ऋषभ पंत को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऋषभ पंत को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये हो जाएंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं ये, तो यहाँ के इनके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। ठीक है, गगनयान जो आप जानते हैं एक यहाँ पे जो मानव सहित मिशन है यहाँ पर, तो वहाँ पे LEM जो होता है उसमें सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं हाल ही में असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के समाधान पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। 62 में देखिए, तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हाल ही में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन 2022 को पेश किया है। ठीक है, अनुच्छेद 3A जो है इसको सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन 2022 पेश किया, तो ये कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे 63 का, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ये किया गया है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, 2G एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानीपत। पानीपत कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने शुरू किया है। ठीक है, फिश एंड सी फूड इस नाम से एक पुस्तक लॉन्च हुई, जिसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम जो रूपाला है इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जो पदक जीता कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य मेडल यहाँ पर इनको प्राप्त हुआ है 44वें शतरंज ओलंपियाड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं, तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, रामाधर सिंह। ठीक है, रामाधर सिंह ये करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू करी है। ठीक है, एक बीमा योजना शुरू करी जिसका नाम क्या है, नेथन्ना बीमा योजना।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कहाँ पे है, ये आपका तेलंगाना से संबंधित है। ठीक, तेलंगाना ने शुरू किया है नेथन्ना बीमा योजना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जेम्स मारेप जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना ही हो जाएंगे पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, एक कंट्री है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी, इसके नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हो जाएंगे जेम्स मारेप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं किस पूर्व भारतीय क्रिकेट को हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक भारतीय क्रिकेट है ना, उनको यहाँ पर क्या किया गया, नेपाल टीम का कोच नियुक्त किया गया, वो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना, मनोज प्रभाकर। ये पहले इंडिया में थे, इंडिया से खेला भी इन्होंने, अब ये नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हैं। तो गाइस प्रश्न संख्या 71 में देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है, आपके एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस हैं। तो कहते हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस देश का केंद्रीय बैंक एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं हाल ही में किसने मुंबई के रविंद्र नाट्य में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे इसके राइट आंसर, जल्दी बताइए। तो कहूँगा, कहते हैं ना कि रविंद्र नाट्य में भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है, तो किसके द्वारा किया गया, ये किया गया यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी कौन है, राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ठीक है, कृत्रिम भ्रूण तैयार करने का मतलब क्या है, देखिए जो स्टेम सेल होती हैं, स्टेम सेल से यहाँ पर आपको एक जो है भ्रूण है, जो फीटस है वो तैयार हो जाएगा, इसमें स्पर्म और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजराइल आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ, तो उसमें पदक में शीर्ष तालिका पे कौन रहा है। ठीक है, याद रखेंगे तो सभी को पता होना चाहिए, हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, डिफेंस एक्सपो का जो 12वां संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 75 का गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, वो हो जाएगा चंदौली। ठीक है, चंदौली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहते हैं हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए परवाज योजना शुरू करी है। ठीक है, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक योजना शुरू करी गई जिसका नाम है परवाज योजना, तो वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में परवाज योजना को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही चल लेते, वीडियो रोकूंगा नहीं बीच में। तो 78 में कहते हैं ना कि मोदी@20 ड्रीम मी डिलीवरी नामक पुस्तक का ऑडियो संस्करण किसने लॉन्च किया गया। ठीक है, मोदी@20 ड्रीम मी डिलीवरी नामक पुस्तक का ऑडियो संस्करण जारी किया किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि अमित शाह जो है इन्होंने इसको जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली जो पहली कंपनी है वो कौन सी बनी, वो हो गई यहाँ पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा करी। अब 100% जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसको लागू करने की यहाँ पे घोषणा करी, तो वो कौन सा है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर किसने करी है, तो हाल ही में वो हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, उसने क्या किया है, प्राइमरी लेवल पे लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, कन्नन सुंदरम जो है इनको शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है इसरो ने हाल ही में देश का सबसे छोटा रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया। ठीक है,
इसरो के द्वारा एक देश का सबसे छोटा रॉकेट जो बनाया गया उसको लॉन्च कहाँ से किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से सबसे छोटा रॉकेट जो इसरो के द्वारा बनाया गया उसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। इंपॉर्टेंट है, इसको भैया जरूर याद रखेंगे। तो ये हो जाएगी कौन सी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं। ठीक है, ये भारत के जो 75वें ग्रैंड मास्टर है ना वो कौन से बने, तो ये हो जाएंगे वी प्रणव। ठीक है, पी प्रणव या वी प्रणव ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी प्रणव जो है ये पहले ग्रैंड मास्टर बने, मतलब पहले नहीं 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। पहले कौन थे, पहले तो थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 85। तो कहते हैं हाल ही में किस देश ने अपने दानूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, दानूरी के नाम से एक चंद्रयान मिशन है उसको लॉन्च किया, तो वो कौन सी हो जाएंगी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं जिसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा को यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर SAFFU अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हरा करके भारत ने SAFFU 20 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत हाल ही में कहाँ पर आयोजित करी जाएगी। ठीक है, डिजिटल लोक अदालत जो आयोजित करी जा रही है वो है यहाँ पर राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान में डिजिटल लोक अदालत को आयोजित किया जा रहा है। 89 में देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, ताइवान के पास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया, तो ये कौन सा हो जाएगा, चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो हैं ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 90 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ बने हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ते आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है। ठीक है, इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू करी गई आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, तो ये कहाँ पे है, याद रखेंगे गूगल। ठीक है, गूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया की उड़ान परियोजना गूगल के द्वारा शुरू करी गई है, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, तो इसमें कहा गया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला जो राज्य बन गया वो कौन सा है, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ, उनका क्या नाम था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में आप जानते होंगे, तो इनके जो मेजर थे उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ईश्वर लाल। ठीक है, ईश्वर लाल या फिर ईश्वर लाल जो हैं ये इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो कौन है, वो हो जाएंगे सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया, वो हो जाएगा रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत में किया गया हिमालयन मसाला उद्यान का स्थापना। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू करी है। ठीक है, पंचामृत जो योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा पंचामृत योजना को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो कहते हैं गरिमा हजारिका का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थी। ठीक है, तो गरिमा हजारिका जो है इनका निधन हो गया हाल ही में, तो ये है कौन बेसिकली, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका
सांस्कृतिक जो शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य करती थी ये, उसी में इनको जो है महारत हासिल थी। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ, वो शुरू हुआ है आसाम में। ठीक है, पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, जिसको यहाँ पे 99.999 कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं 99 में कि अप्रैल 2022 को क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारत इजराइल द्विपक्षीय कार्यशाला कहाँ संपन्न हुई है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बेसिकली यहाँ पे नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ठीक है, कहाँ पे, क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारत इजराइल द्विपक्षीय कार्यशाला नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने आपको पहले बता दिया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस सेट का, तो कहते हैं ना कि यहाँ पर किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट अभियान शुरू किया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट अभियान शुरू किया है। तो 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सेट पे चलते हैं, उससे पहले एक बार दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी जाती है, पहले वीडियो जो टाइप कराया जाता है उसके बाद यहाँ पर फिर बनाई जाती है, तो बहुत मेहनत लगती है।